विश्वानि देवा सवितुर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्नाशुवा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बाले विदुर्गले च गरिलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषिणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदां सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम्। हरि ओम। आज भगवान श्री भूत भावन श्री विश्वनाथ जी भगवान की परम अनुकंपा से माँ भगवती भागीरथी के पावन तट पर समुपस्थित होकर एक ऐसे महामूर्धन्य कवि के संदर्भ में संवाद करने चले हैं, जिनके एक पद पद में, एक शब्द में राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता का भाव उनके शब्द पद विन्यास में झलकता था। ऐसे श्री राष्ट्र कवि का प्रादुर्भाव जन्म उत्तर प्रदेश की पावन धरा पूर्वांचल गादीपुरम में उनका जन्म हुआ था 1872 में, 20 अक्टूबर 1872 में। वह महावीर युग के एक मूर्धन्य साहित्यकार थे। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ में सहविचार, सहयात्री, सह साहित्यिक और राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। श्री रामचरित उपाध्याय जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है देवसभा। देवसभा व देवदूत। देवदूत नाम की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में समग्र भारतवर्ष के तीर्थों का वृतांत का गायन किया है। उनके लिए अपनी मातृभूमि भारत भूमि से कितना उत्कट लगाव था, कितना अधिक प्रेम था, उस पराकाष्ठा के लिए उस कविता के माध्यम से उन्होंने बतलाने का प्रयास किया है। उसका शीर्षक है कि देवदूत। भारतवर्ष की यात्रा करने का मन में एक प्रश्न जागृत होता है कि मैं भारत की यात्रा करूं, और श्री रामचरित उपाध्याय देवदूत के माध्यम से देवदूत को एक महात्मा समझाते हैं कि यदि आपको भारतवर्ष में जाना है, भारतवर्ष की यात्रा करना है, तो आपके लिए हिंदी सीखना पड़ेगी। तात्पर्य है, इस संकेत का अभिप्राय है कि उन्हें राष्ट्रभाषा हिंदी से कितना उत्कट लगाव था, कितना प्रेम था, कितना स्नेह था, वो हिंदी को लेकर कितने गंभीर थे, हिंदुस्तान को लेकर कितने गंभीर थे, एक एक कविता में झलका पड़ता है।
स्पष्टीकरण होता है, दृष्टिगोचर होता है। श्री मैथिली शरण गुप्त जी जैसे महान साहित्यकार, राष्ट्र कवि ने श्री रामचरित उपाध्याय जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो हमारे अंदर में भारत भारती को लिखने की मन में परिकल्पना जागृत हुई, अल्ताफ हुसैन हाली से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मेरे पूर्ववर्ती व मुझसे मेरे अग्रज श्रीमान रामचरित उपाध्याय जी का योगदान है। श्री रामचरित उपाध्याय जी देव सेवा हो, चाहे देवदूत हो, चाहे राष्ट्रवाणी हो, चाहे भारतवाणी हो, अपनी प्रत्येक पुस्तक में, अपने ग्रंथों में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और यहाँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने प्रबल प्रहरी हैं। केवल कविता का गायन करना मनोरंजन का कार्य नहीं है, अपितु वो राष्ट्रीय भावों के लिए जागृत करने के लिए सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। श्री रामचरित उपाध्याय जी ने बतलाने का प्रयास किया है। लेकिन आज हम महापुरुष के लिए कुछ गिने गुथे लोग होंगे जो उनके काव्य कृति से परिचित हों, उनके वाग वैभव से परिचित हों कि श्री रामचरित उपाध्याय जी ने माँ भारती की, माँ संस्कृति की, इस देश की कितनी उत्कट सेवा की है। साहित्य के माध्यम से, सत साहित्य के माध्यम से। श्री विनोबा जी से लेकर के तिलक जी ने तक कहा था, एक बार उनकी भेंट श्री रामतीर्थ जी महाराज से हुई, स्वामी रामतीर्थ जी से हुई। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा था कि संस्कृति का उच्च नाद है श्री रामचरित उपाध्याय जी। राष्ट्रीयता का जो दिग्दिगंत में उन्होंने उद्घोष किया था कविता के माध्यम से, आज हम प्रायः उनकी कविता को भुला चुके हैं, उनकी कविता में गाए गए राष्ट्रवाद को भुला चुके हैं, उनकी कृतियों को भी भुला चुके हैं। आज हम उनका नाम तक भी नहीं जानते। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का प्रणयन किया। कुछ कविताएं हैं जो मैं आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं और गायन करने का प्रयास करूंगा। वास्तव में जब गाते हैं तो श्री रामचरित उपाध्याय जी की कविता को गाते साथ ही भारत भारती का और चरित्र चित्रण उपलब्ध हो जाता है। और भारत भारती यदि श्रीमान रामचरित उपाध्याय जी नहीं होते और उनसे सलाह नहीं ली होती तो श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती की रचना नहीं की होती। एक ग्रंथ का प्रणयन और किया है, रामचरित चिंतामणि। प्रबंध की दृष्टि से उपाध्याय जी का ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री रामभद्र के संपूर्ण आख्यान को काव्य के रूप में निबद्धित किया है। इसकी कथा का मुख्य आधार वाल्मीकि रामायण है, साथ ही तुलसी श्री रामचरितमानस से प्रभावित है। इस काव्य में उपाध्याय जी के राम वाल्मीकि के राम की तरह, भगवान राम की तरह मानव नहीं है। वे तुलसी के राम की तरह ईश्वर हैं। वे राम के ईश्वर की उद्घोषणा इन शब्दों में करते हैं। हालांकि कवियों ने जो भगवान श्री रामभद्र के लिए वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सिद्ध किया है वो भी गलत है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहीं भी भगवान श्री रामभद्र को मानव के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु उत्तरकांड में अथवा युद्धकांड में भगवान श्री रामभद्र के लिए नारायण परमपिता परमेश्वर का अवतार साक्षात के रूप में मान करके उनकी पूजा की है। जहाँ ही वंदना करते हैं प्रोद्धमानम जगन्नाथम देव देव नमस्कृतम, वहाँ पर भी श्री वाल्मीकि जी भगवान श्री रामभद्र जी के लिए भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और परमपिता परमेश्वर का अवतार के रूप में उनका चरित्र चित्रण प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक चिंतकों की भूल है, आधुनिक चिंतकों का ये दिवालियापन है
कि भगवान श्री रामचंद्र के लिए मानव रूप में श्री वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत किया गया है। ये चिंतन, ये मनीषा की सार्थकता इसमें नहीं है, अपितु राष्ट्र संस्कृति के उपास्य के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए समग्र भारत आर्ष ग्रंथ स्वीकार करते हैं समग्र ऋषिगण। जो लोक के अपवाद भय से, जो लोक के अपवाद भय से हो गई अति भूल है, उसका भयंकर आज भी मेरे हृदय में सूल है। जो लोक के अपवाद भय से हो गई यह भूल है, उसका भयंकर आज भी मेरे हृदय में सूल है। हाँ, आपके रहते असुर ऊधम मचाते देश में, गोदुग्ध घृत मिलते नहीं, भारत पड़ा है कलेश में। फिर यज्ञ कैसे हो विभो, सामग्रियां जब है नहीं। ये भारत की अभूतपूर्व परंपरा का प्रतिपादन श्री रामचरित उपाध्याय जी ने किया, जैसे कि भारती में श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है पूर्व चरित्र में। फैला हिमालय गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। हिल मिल मृगों से खेल करती, सिम्मनी थी डोलती, स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, शुभ शांतिमय शोभा जहाँ भव बंधनों को खोलती। हिल मिल मृगों से खेल करती, सिम्मनी थी डोलती, हिल मिल मृगों से खेल करती, सिम्मनी थी डोलती। उसी तरह श्री रामचरित उपाध्याय जी कहते हैं, निज श्याम सुंदर राम को लखीस होता मोद में, वह है मचल कर रो रहा विश्वेश दशरथ गोद में। जिसकी भ्रुकुटि इंगित हुए यह नाचता संसार है, वह ठुमक करके नाचता अवधेश के आगार है, वह ठुमक करके नाचता अवधेश के आगार है। जो लोक के अपवाद भय से, जो लोक के अपवाद भय से हो गई अति भूल है, उसका भयंकर आज भी मेरे हृदय में सूल है। निज अब गांव के बारे में, भारतीय ग्रामों के बारे में जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय संस्कृति की, भारतीय परिवेश की परिकल्पना अपने समस्त साहित्य में की है, उसी का अनुसरण श्री रामचरित उपाध्याय जी करते हैं। निज देश का निज बेस का, निज देश का निज बेस का, निज वंश का निज नाम का, निज ग्राम का निज धाम का, हे राम अपने काम का। निज देश का निज वंश का, निज देश का निज वेश का, निज वंश का निज काम का,
निज ग्राम का निज धाम का है, हे राम अपने काम का, हे राम अपने काम का। सब भारतीयों के हृदय में नित्य इसका ध्यान हो, अति दुर्जनों की क्रूरता का भी इन्हें कुछ ज्ञान हो, अति दुर्जनों की क्रूरता का कुछ इन्हें भी ज्ञान हो। जिस समय श्री रामचंद्र उपाध्याय जी जीवन जी रहे थे और आज के परिवेश में ही प्रासंगिक है यह बात कि जो बहु विवाह के लिए एक पत्नी व्रत से अपने नियम धर्म से नहीं रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमानों के लिए अधिक ये बात लागू होती है, जो 3 तलाक के लिए 5-5 4-4 विवाह कर लेते हैं, उनके संदर्भ में श्री रामचंद्र उपाध्याय जी ने अपनी कविता के माध्यम से करारा प्रहार किया है कि देश में क्या होना चाहिए। बहु विवाह की चाल कहो क्या कमी भली है, पर कमी के साथ नीति क्या कभी चली है। वह न किसी की बात मानता है मनमानी, करता है पर मूढ़ व्यर्थ बनता है ज्ञानी। जो बहु विवाह के लिए, जो बहुचियों के लिए जनसंख्या बढ़ने के बाद भी, ये चारित्रिक दृष्टि गिरने के बाद भी बहु विवाह पद्धति को जोर देते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि वह ज्ञानी का कार्य नहीं, वह अज्ञानी का काम कर रहे हैं। मतलब अनेक विधाओं के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में अनेक विषयों में उन्होंने टीका टिप्पणी की, चाहे देश के बारे में, चाहे उन्होंने अपने परिवेश के बारे में, संस्कृति के बारे में। उन्होंने लिखा जय जय हिंदी जय जय हिंद, जय जय हिंदू जय गोविंद, जय जय हिंदी जय जय हिंदी। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में कविता की है। जिस समय पर फारसी उर्दू पर जोर दिया जा रहा था, बल दिया जाता था, सरकारी कामकाज की भाषा जब फारसी भाषा हुआ करती थी, हिंदी पढ़ने वालों को, अधिकांश लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी, फारसी या उर्दू या अंग्रेजी पर जोर दिया जा रहा था, तो उस समय राष्ट्रभाषा का निनाद करते हुए श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तरह कहा कि जय जय हिंदी जय जय हिंद, जय जय हिंदू जय गोविंद, जय जय हिंदी जय जय हिंद, जय जय हिंदू जय गोविंद। विषम हालाहल विषम विलोचन के, बदन में जाके दिया अमृत के फल को, बारिद के खारे वारी बारिद ने लिया तो भी, जग को सीन दिया अमृत से जल को। कैसा वह पारस जो लोहा को सोना न करे, विप्र वह कैसा जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं, वज्र वह कैसा जो न पर्वत को चूर्ण करे, कैसा वह क्षत्रिय जो कि नहीं बलवान है, कल्पतरु कैसा जो न कामना को पूर्ण करे, वैश्य वह कैसा जो न करता दान है, खल वह कैसा जो न निंदा करे सज्जनों की, साधु वह कैसा जिसे खल पर ध्यान है। श्री रामचंद्र उपाध्याय जी ने भारतवर्ष के वासियों को जगाने के लिए, जिस समय देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, हिंदुत्व का नाद करते हुए उन्होंने यह गीत गाया और उन्होंने कहा, नहीं स्वर्ग की चाह मुझे है, नहीं नरक की भीति, भीति मतलब भय, नहीं स्वर्ग की चाह मुझे है, नहीं नरक की भीति, बढ़ती रहे सदा मेरी बस जन्म भूमि में प्रीति, नहीं स्वर्ग की चाह मुझे है, नहीं नरक से भीति, बढ़ती रहे सदा मेरी बस जन्म भूमि से प्रीति,
बने मत कोई जय चंद, फले फूले भारत सहसानंद। जन्मभू सी जन्मभू है और है उपमा नहीं, जन्मभू सी जन्मभू है और है उपमा नहीं। भारतवर्ष की जन्मभूमि अथवा मातृभूमि के प्रति कवि ने अपने अंतःकरण से जो भाव व्यक्त किए हैं वो आकस्मिक नहीं है, वो देशभक्ति भावना से ओतप्रोत हैं, तत्कालिक आवेश अथवा प्रतिक्रिया के परिणाम हैं, प्रत्युत कवि के सुचिंतित और सुविचारित दृष्टिकोण के प्रतीक हैं। सुविचारित ढंग से जब श्री रामचरित उपाध्याय जी ने राष्ट्र के बारे में विचार किया उस जमाने में, आज से 100 वर्ष पूर्व में, जन्मभू सी जन्मभू है और उपमा है नहीं, खोजते रहिए कहीं भी पा नहीं सकते कहीं। जन्मदामा है हमारी जो नहीं निस्वार्थ है, जन्मभूसी फिर उसे कहना हमारा व्यर्थ है, जन्मभूसी फिर हमें उसे कहना हमारा व्यर्थ है। पिता से मान्य माता 10 गुनी इस मर्म को, जैसा कि मनुस्मृति में श्री मनु महाराज जी ने कहा है कि पिता से जो है माता का स्थान 10 गुना ऊंचा है, ऐसे ही श्री भारत माता का स्थान के संदर्भ में श्री रामचरित उपाध्याय जी ने कविता के माध्यम से घोषणा की है। पिता से मान्य माता 10 गुनी इस मर्म को, जानते हैं बेसुधी जो मानते हैं धर्म को, मातृ से भी जन्म धरती 100 गुनी है मान्य है यही सिद्धांत जिनका जन्म उनका धन्य है, जन्म उनका धन्य है। कवि की भारत और अपनी मातृभूमि के प्रति इतनी आसक्ति है कि वह ईश्वर से याचना करते हैं कि हमारे लिए क्या चाहिए। मुझे न देना धन या मही, कृतिकुणी किंतु बना रहूं शही, स्वदेश भाषा कविता मिले मुझे, विभो भली बनिता मिले नहीं। कभी न देना पर की अधीनता, ना सेवकों की रहती कुलीनता, कभी न देना पर की अधीनता। सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवशम शुभम, श्री मनु भगवान ने कहा है सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवशम शुभम। कभी न देना पर की अधीनता, ना सेवकों की रहती कुलीनता, बड़े हटीले पर आप हैं विभो, मुझे मिले भारत रेणु लीनता। अब कहते हैं राष्ट्र भारती नाम की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में श्री रामचरित उपाध्याय जी लिखते हैं, कहाँ फंसे हुआ कर देखो, कहाँ फंसे हुआ करके देखो, देखो दुखी देश का हाल कन्हैया, काल बकासुर निगल रहा है, गोपी गोपाल कन्हैया। कहाँ छुपे हो कहाँ फंसे हो आकर के देखो, दुखी देश का हाल कन्हैया, काल बकासुर निगल रहा है, गोपी गोपाल कन्हैया। भरी सभा में खींच रहा है, हट दुशासन चीर कन्हैया, हिंदी द्रुपद सुता की रख लो लाज आज तुम कुंवर कन्हैया। ये राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति कहते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, आप द्रौपदी की जैसे लाज रखी थी उसी प्रकार हमारी भाषा हिंदी जो उस समय राष्ट्रभाषा नहीं थी, वह राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण जी मिश्र जी, श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और अन्य कवियों ने, श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने जो प्रयत्न किया उस दिशा में यहाँ प्रार्थना करते हैं। क्यों चक्रधर भूले हमें, अपराध क्या हमने किया, क्यों चक्रधर भूले हमें, अपराध क्या हमने किया, क्यों व्याध गण के हाथ में नरराज हंसों को दिया। अविलंब माधव आइए,
बंसी बजा करके हमें नव शक्ति ऐसी दीजिए, झटपट जगा करके हमें, जिससे समुन्नत हो समद्रुत कर सके निज देश को। पल भर कभी पावे न हम फिर दुर्जनों से कलेश को। जीव लेखनी हाय हमारी पराधीन है आज मुरारे, जीव लेखनी हाय हमारी पराधीन है आज मुरारे। दुख रोवे किस भांति दीजिए हमको सीख स्वराज मुरारे। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्वाधीनता प्रदान कर दो, जो हमारी पराधीन वाणी है उसके लिए जो है आप खुल करके हमारे लिए आशीर्वाद दे करके हमारी वाणी का प्रसार कर दो, क्योंकि वाचा में प्रसादेना लोक यात्रा प्रवर्तते। वाणी के ही प्रसाद से लोक यात्रा सिद्ध होती है। वाणी नहीं हो, सरस्वती माँ की कृपा नहीं हो तो कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है। क्षमामयी तू दयामयी तू क्षेममयी है, तू क्षमामयी तू दयामयी तू क्षेममयी है। शुदामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। ग्राम्य जीवन का भी क्या है थोड़े में निर्वाह यहाँ। ग्रामीण दशा का मातृभूमि का विशाल अंचल गांव में फैला हुआ है। आज ही भारत में 6 लाख गांव हैं। 6 लाख गांव में फैला हुआ हमारा प्यारा भारत देश, उसकी छटा का विवरण वृत्तांत लिखते हुए कहते हैं, उन गुणगांव की ओर पढ़ा लिखा वर्ग उदासीन होकर के शहरी वातावरण की ओर खिंच रहा था। गांव उपेक्षित हो रहे थे, अतः कवि को लिखना पड़ा। ग्राम्य जीवन भी क्या है थोड़े में निर्वाह यहाँ। ग्राम्य जीवन भी क्या है थोड़े में निर्वाह यहाँ। ऐसी सुविधा और कहाँ है क्यों न से सबका मन चाहे। रमा समा है रमणीयता मिली उमा रमा समाए, वन सिंह वाहना गिरा समाए प्रतिभा विभूषिता। विचित्र है भारत की वसुंधरा, विचित्र है भारत की वसुंधरा, विचित्र है भारत की वसुंधरा। अग्रिम पंक्ति में लिखते हैं, जो भारत माता के लिए जेल जीवन की यात्रा का कैसा जीवंत चित्रण भाव प्रवणता के साथ कवि की इतिहास कवि तक कैदी और कोकिल में मिलता है, वह समूची हिंदी साहित्य की अमूल्य थाती है। इसे कवि ने रात्रि की नीरवता में कोयल की कूक सुनकर उससे पूछता है, इस समय तुम क्यों गाती हो। फिर वह एक बंद में उसके बोलने की कल्पना प्रस्तुत करते हुए अपने जेल की अनुभूतियों को रसमय ढंग से गा रहे हैं। बंदी सोते हैं घर घर श्वासों का, बंदी सोते हैं घर घर श्वासों का। दिन के दुख का रोना है निश्वासों का, अपना स्वर है लोहे के दरवाजों का, अपना स्वर है लोहे का दरवाजों का। बूटों का या सामंती की आवाजों का, मेरे आंसू की मधुर भरी जब प्याली, बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। जो देश की आजादी के लिए, देश के लिए जिसको हथकड़ी लगे हो गहने हैं गहने। जैसे वीर चंद्रशेखर जी से पूछा गया था, चंद्रशेखर आजाद जी से पूछा गया, वहां कोर्ट ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, उनका जेल खाना है। तुम्हारा नाम क्या है, उनका मेरा नाम आजाद है, मैं आजादी का सिपाही हूं, मैं आजादी चाहता हूं, मेरा नाम आजाद है। जबकि उनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर था, चंद्रशेखर श्रीमान चंद्रशेखर तिवारी। लेकिन उनका नाम इसी तिवारी जी के रूप से प्रसिद्ध नहीं हुआ, श्री चंद्रशेखर आजाद के नाम से उनका नाम जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है? जब कोर्ट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी माता कौन है, उनका भारत माता। तुम्हारा घर क्या है, कहा जेल। और आपका नाम क्या है, कहा मेरा नाम आजाद। ये भाव
तुम्हारे गहने क्या है, आभूषण क्या है, हथकड़ियां। बंदी सोते हैं घर घर श्वासों का, दिन के दुख का रोना है निश्वासों का, दिन के दुख का रोना है निश्वासों का। अपना स्वर है लोहे के दरवाजों का, अपना स्वर है लोहे के दरवाजों का, बूटों का या संतरी की आवाजों का। मेरे आंसू की मधुर भरी जब प्याली, बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली, बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली। क्यों देख न सकते जंजीरों का गहना, क्यों देख न सकते जंजीरों का गहना। कोलू का चर चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। जेल की अनुभूतियों का रसमय ढंग से गा रहे हैं कि जेल क्या है और देश की आज़ादी के लिए हम बारंबार श्री माखनलाल की राष्ट्रीयता कविताओं के पक्ष धरता नहीं, वो गांधी भक्त थे पर क्रांतिकारियों के प्रशंसक थे। उसी प्रकार बाल लाल पाल के गर्म विचारों को महत्व देते थे और स्वदेशी चरखी के साथ अहिंसक सत्याग्रह के अनुयायी थे। हिमगिरी का मुकुट कहा था अपने अरे मुकुट पर बारिश होगे, हिमगिरी मुकुट कहा था अपने मुकुट पर बारिश होगे। गंगा यमुना मांग रही है बलियां क्या इनकार करोगे, गंगा यमुना मांग रही है बलियां क्या इनकार करोगे। उठो भुजाओ मैं अर्जुन का रक्त खोलने दो ये मानी, बल्कि धाराओं का संगम बन जाओ सेनानी, बल्कि धाराओं का संगम बन जाओ सेनानी। हम उजड़ गए कुंजे सेवा ग्रामों की सूखी पहचाने, हम आ जाते हैं कुटिया तब तक अब भी कुछ जाने बेजाने। अब तो मरने की यादों का तीरथ है केवल राजघाट, तकली चरका हरिजन हिंदी छूटा ब्रह्म टूटा ठाट बाट। पाते वक्तव्य छपाते हैं व्याकुल होता है राजघाट, अब तब के लिए विनोबा है अपने तो पद है सेवा। तो भी पद के भयभीतों सा बापू को गणित दूर दूर, अपना सम्मान बढ़ाता है हर बरस दिन आदि आता है। ये श्री रामचरित उपाध्याय जी की ही तर्ज पर श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कविता में गायन करने का प्रयास किया। अब जब राष्ट्रीय विनय के लिए श्री रामचरित उपाध्याय वंदना करते हैं, राष्ट्रीय विनय करते हैं, राष्ट्र में क्या होना चाहिए। विनय विनीत दीन की सुनिए कृपा सहित गोविंद, पहले प्रसन्न जब हो ये हिंदुस्तानी हिंद, मनोरथ पूरा मेरा हो जगत वीरस भी तेरा हो। निर्बल को दुख कभी न देवे सबल स्वप्न में नाथ, सभी परस्पर प्रेम बढ़ावे रहे मिलावे हाथ। फूट की छाती फट जावे बैर की जड़ भी कट जावे, भारत ही में जन्म मरण हो भारत में ही बात। रहना मुझको पड़े न पल भर बनकर पर का दास, कभी मत भूलो अपना वेश कभी मत छोड़ो अपना देश। संध्या तर्पण अग्निहोत्र भी घर घर में हो नित्य, देवालय में कभी न होवे कुत्सित वैश्या नृत्य। जितेंद्रिय भीषम रहे जैसे यहाँ लाखों फिर वैसे होवे, सावित्री सी पतिव्रता से भूषित हो यह देश। अब लाए अब सहना सहना ईश्वर विषय विधवापन का कलेश। ये राष्ट्रीय विनय के संदर्भ में कहा उन्होंने। जो उन्होंने भारत भारती की रचना की है वो बहुत ही विचित्र है और अल्प अक्षरों में है, कम पदों में है। अपने अपने मन खोल कर सुन लो तुम मेरी यह बात, मुझसे ही पैदा हो करके करते क्यों मेरा अपघात। अपने अपने मन खोल कर सुन लो मेरी बात, मुझसे ही पैदा होकर क्यों करते मेरा अपघात। मुझसे यह बर्ताव तनय गया कभी तुम्हारा धर्म नहीं, प्यारे हाय हमारे मन में क्या कुछ भी है शर्म नहीं। पुत्रो मेरा सुभग भाग्य जब नष्ट हुए तुम थे अज्ञान,
पर अपने को कहते हो जग में वर विज्ञान निधान। दुग्ध पान कर पले हुए थे, अब क्या पीने लगे शराब। पहले तुम तो बड़े सौम्य थे, अब क्या होने लगे खराब। जाति पाति के झंझट छोड़ो, उन्हें समझ करके जंजाल। जाति पाति के संदर्भ में उन्होंने करारा प्रहार किया है। जाति पाति के झंझट छोड़े, उन्हें समझ करके जंजाल। चंदन का भी भार सहन सकता नहीं तनिक भी बाल। कुछ दिन से मेरे प्यारे हाय और के हुए, सावन मल कर थक जाते हो किंतु नहीं मुख गौर हुए। हिंदू हो पर हिंदूपन का कुछ भी तुम्हें न रहता ध्यान। धन बनाते हो भारत को मानो काला इंग्लिस्तान। तुमसे तो बेटी अच्छी थी सीता जिसका नाम रहा। तुमसे अच्छी बेटी थी सीता जिनका नाम रहा। राक्षसियों को निज शिक्षा देना उनका निज काम रहा। ब्रह्मचर्य का पालन करना जब से तुम समझे हो व्यर्थ। पुत्र है तभी से देखो क्या होने लगे अनर्थ। अनायासी अल्पकार में दुर्बल होकर मरते हैं। ज्ञानहीन हो दुष्कर्मों से मन में तनिक न डरते हैं। घर के भीतर जाया जननी भूखों मरती वस्त्र विहीन। क्षुधा क्षीण होकर शिशु रोते रहते रहते दिन भर दिन। सुख में सदा एकता रहती मन में बैर बंधु के सार। इस बुद्धि से तुम कर लोगो पुत्रो अपना देश अनासनाथ। जिनके चेले बने हुए हो उनसे लेते ज्ञान नहीं। चतुरों की चालों के ऊपर देते कुछ भी ध्यान नहीं। कैसा आलस ने घेरा है तुम तो देखो आंखें खोल। वही स्वप्न भी ना मिलेगा ऐसा सो अवसर अनमोल। कुंभकर्ण भी जग जाता थोड़ा शोर मचाने से। किस कुलग्न में तुम सोए हो जग न ठोकर खाने से। जल में स्थल में व्योम में क्या क्या करने लगे सभी। क्या तुम भी कुल दिखलाओगे अपना पौरुष मुझे कभी। वीरांबा से पालित होकर क्यों अपने को भूल गए। इधर उधर की डिग्री पाकर क्या तुम इतने फूल गए। मिली कुर्सियां तुम्हें इसी से क्या मेरा दुख दूर हुआ। अपना पेट पाल कर पुत्रों क्या कोई भी सूर हुआ। कलम चला कर या बकबक कर लोगे मेरा उद्धार। बिना यत्न के कभी नहीं तुम कर सकते देश सुधार। यह सच समय देख कर प्यारे सभी काम करना है ठीक। किंतु सिखा के बिना तुम्हारा जीने से मरना है ठीक। आर्य भूमि के तना यारी हो सकते हैं और नहीं। कभी स्वर्ग में महापति जन पा सकते हैं ठौर नहीं। वेदादिक पर धूल डाल कर और पुराणों को भी छोड़। इतिहासों की हंसी उड़ा कर लेते हो उनसे मुख मोड़। फिर भी पुत्रों पंडित मानी बनते हो अपने बल से। इसलिए तुम न हुए परिचय छलियों के जघन्य छल से। पुत्रों सदा तुम्हारे पूर्वज मक्खन मिश्री खाते थे। जग के गुरु समझे जाते थे सबसे पूजा पाते थे। किस बूते उसको सब तुम कहते हो क्या लाज नहीं। ऐसा कौन दुख है तुझको जो मिलता है आज नहीं। बाबू बने विभव को खोकर राजा बनकर ऋणी हुए। निंदक हो कोविद बन बैठे विषी बनकर वृणी हुए। फिर तुमसे क्या मुझे सुआसा हो सकती है कभी नहीं। मुझसी अन्य पुत्रियां क्यों रो सकती हैं कभी नहीं। ये भारत के संदर्भ में रामचरित ग्रंथावली के संदर्भ में कहा गया। जब तक न बन सकती कभी इस देश के सिर पागिरी। जब तक अवेद्या से भरी है देश के सिर गागिरी। जब तक न जाती दरसता इस देश से दुख आगरी। जब तक नहीं संपूर्ण भारत सीख लेता नागरी। नागरी से मतलब हिंदी भाषा की प्रशंसा उन्होंने कहा। जब देववाणी भी न अब तक नागरी के सम हुई। देवनागरी तो अन्य भाषा से हमारी नागरी कब कम हुई। अज्ञान वश परमलेक्ष भाषा को बड़ा हम मान बड़ी हम जानते। या जानते हम क्यों नहीं हट वंश नहीं है मानते। आज इतना ही। श्री रामचरित उपाध्याय जी के लिए नमन प्रणाम करते हुए उनकी वाक्यांजलि प्रसन्नांजलि उनके चरणों में नमन करते। माँ भारती के लिए, माँ भारत माता के लिए, माँ गंगा के लिए नमन करते हुए भारत माँ के
साष्टांग प्रणिपात करते हुए वाणी को विराम देता हूँ कि पावन चरण कमलों में। ओम शांति।